Hello friends, नमस्कार दोस्तों। Today is 20th of February 2024। मेरा नाम है शानंदो दास। मुझे लगा कि काफी लोग मुझे जानते नहीं होंगे। So I'm Shanando Das. I am associated with Elan Markets, especially with regard to Forex and commodity mentor. Other than that, in my life, I have been a foreign exchange, global markets analyst, global strategy maker. I am a trader in Forex and commodities segment as well as equity cash market. So this is a brief about me. So today's topic, आज का जो topic है, that is the global market. आप अगर जुड़े हुए रहेंगे, you will get to learn things or two. उसके साथ साथ हम लोग opportunities की बात भी करेंगे। दिस इज माई ट्विटर प्रोफाइल। आप मेरे ट्विटर प्रोफाइल में जाके भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल रियल हैंडल, और आई होप यू विल बी ऑल्सो सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सो यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली मेरा ट्रेडिंग सेटअप। सो फर्स्ट लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स आई विल टॉक अबाउट अ बिट थोड़ा यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स जो है उसमें एक हैबिट डालना चाहिए कि आप रेगुलर एक ग्लोबल मार्केट का न्यूज़ देखेंगे। ये देखिए, न्यूजीलैंड का स्टॉक मार्केट इज शोइंग वीकनेस। मलेशियन एक्सपोर्ट्स राइज फॉर द फर्स्ट टाइम, सो some good news may come in Malaysia. You can look for Malaysian surplus is smallest, so good news is gone. Malaysian, so you have to make a habit to look at the global market news. And once that is done, like Hong Kong extending weakness, Hong Kong rise हो रहा था, उसके बाद सेल ऑफ आ रहा है। हम लोग देखेंगे चार्ट को एंड अपॉर्चुनिटीज को। उसके बाद आप आ जाइएगा कैलेंडर में। ये हम लोग वीकली देख चुके हैं ऑलरेडी। जिसमें जो इम्पोर्टेंट है, दिस इज बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर बेली स्पीच। For Canadian dollar is core inflation in Canada. We have on Thursday, we have the natural gas and crude oil inventory data. Natural gas and crude oil, largely US was on holiday. We have initial weekly jobless claims जो हर week Thursday को आता है. We have some inflation data from Europe, but no major significant data from the US. A lot of Fed speakers on for Friday early, but other than that, we don't have much. इसके अलावा ज्यादा कुछ मतलब है ज्यादा कुछ खास डेटा नहीं है ग्लोबल मार्केट्स में। सो टेक्निकल के ऊपर काफी रिलाई करना पड़ेगा। एंड आप इस लो डेटा की पॉइंट डेटा पे आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल एनालिस्ट के लिए कि कौन सा डेटा पे कैसा मार्केट रिएक्ट कर सकता है। उसके जरिए वी कैन अंडरस्टैंड मार्केट्स मूड और जो थीम करंटली डिप्लॉय हो रहा है। तो इकोनॉमिक कैलेंडर के बाद हमें ऑब्वियसली एक टेक्निकल और टाइमिंग टूल चाहिए, विच इज फॉर मी दिस वन। चलिए हम लोग इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट को थोड़ा पहले देखेंगे फॉर अपॉर्चुनिटीज। ये रहा। और ये कुछ लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स इज डिफरेंट देन आवर इंडियन मार्केट्स, डूइंग वेरी वेल। इट हैज डन वेल। क्या तुमने देखा था? अरे लास्ट दिन जब ग्लोब गिरा था, इंडिया कैसे मॉर्निंग पे डाउन होके फिर बढ़ा था। हैव यू सीन दैट? सो ये सब बात काइंड ऑफ चल रहा है। तो लेट मी क्लियर अप। आई वंस अगेन रिलाई ऑन ओनली एविडेंस, and for evidence I will use the Sensex, and this is मैं EN macro micro में हूँ। ओके, एंड मैं यूएस S&P 500 का रॉ डेटा ले रहा हूँ, और उसके साथ यहाँ पे फेब्रुवरी चल रहा है। सो लेट्स मेक इट लास्ट वीक तक 17th। सो ब्रॉडली मुझे दिख रहा है और आप लोगों को भी दिख रहा है क्लियरली। इंडियन सेंसेक्स एंड S&P 500 यूएस आर वेरी मच क्लोजली रिलेटेड। यहाँ पे ये जो सेल ऑफ इंडिया में हुआ है, यहाँ पे यूएस में ज्यादा सेल ऑफ हुआ था, बट दे इन्फ्लुएंस द इंडियन मार्केट।
सो कोरिलेशन जब क्लियर है, इसका मतलब है कि ग्लोबल मार्केट को ध्यान रखना इज अ गुड सिग्नल। व्हाई ग्लोबल, व्हाई नॉट इंडिया, अदर वे अराउंड, कि इंडिया को पहले देखे फिर ग्लोबल मार्केट्स। वेल, ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 125 trillion plus. Indian capitalization could be somewhere nifty 3 trillion. And overall global market cap ka US is about 40% plus. So obviously it makes sense for big players, those who are real big investors like BlackRock, where these big money funds are flowing. कहाँ पे asset class में fund flow हो रहा है वो जानना बहुत helpful होता है। तो इसीलिए एक रेगुलर चेक ऑन द ग्लोबल मार्केट हमें चौकन्ना रखता है कि क्या, किस काइंड ऑफ रिस्क और मूड क्या चल रहा है मार्केट का। अभी ये देख के क्लियर है कि ओवरऑल जो है वो बुलिश कंट्रोल में, एटलीस्ट बियरिश कंट्रोल नहीं है। बट नोटिस कीजिएगा, शॉर्ट टर्म मोमेंटम बियरिश, थोड़ा फेडिंग हो रहा है बुल का। और ये हम लोग डिस्कस किए थे, ये होगा ही, बिकॉज ओवरऑल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट हैज मेक अ कमबैक. Fed has been hawkish, so generally this has been a struggling market. But has been, ये fundamentally bearish है कि नहीं, इसके लिए मैं cyclical indicator का यूज करता हूं. This is my cyclical indicator. As long as it stays below the purple line, जो 0.13, this is the 10-year interest rate minus 2-year interest rate. ये basically मुझे यूएस का जो yield curve है उसका शेप के बारे में बता रहा है। और अभी जैसा अनलेस दिस लेवल, ऑब्वियसली ये दिखा रहा है दैट द सेलिंग इज ओवर, सो चेंज हो रहा है, दिस इज अ सिक्लिकल चेंज। जैसे ब्यूटीफुल सेलिंग के साथ एक साइकिल का चालू हुआ था बैक इन मई 2021, दैट साइकिल लग रहा है इज नाउ हैज कम टू एन एंड। नाउ वी कुड बी मूविंग इन अ बुलिश साइकिल ऑफ दिस यील्ड कर्व, और उसका implications है global markets. So unless this is my cyclical level, so I want the purple line to be definitely crossed by the yield curve spread. But जब तक वो नहीं आ रहा है, unless this up, I'll remain a cyclical bull in stocks. मैं stocks में cyclical bull ही रहूंगा। और इन द cyclical bull phase में जो मुझे दिख रहा है कि ओवरऑल अगर I think I was, दिस इज द चार्ट, आई वाज वेंट टू द रॉन्ग टाइम फ्रेम में चला गया था। ये देखिए डेली चार्ट क्लियरली दिख रहा है, एक फाइट चल रहा है, शॉर्ट टर्म मोमेंटम बियरिश, बाई ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी हैज फॉलन। अभी भी रिकमेंड किया जा रहा है कि बाई ब्रेकआउट या बाई सपोर्ट ही खेला जाए, ऐसा नहीं सेल हो गया है मार्केट, बट उतना तगड़ा बाइंग है नहीं। ऑब्वियसली ये हेडविंड्स आ रहे हैं जो फेडरल रिजर्व से, वो अगर वो फेडरल रिजर्व ग्लोबल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को ऑपरेट करते हैं, उनके कॉस्ट के ऊपर ये रिलायंस जो कंपनी उनको बोरो करना पड़ता है, so that goes up. If the cost is high, that's a problem for everyone, so that acts as a negative factor for stocks. But अगर cyclical end साथ में नहीं हुआ, that means stocks are in still some form of bullish phase. तो ये फेज में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी इन जनरल अप्लाई किया जा सकता है टू सिक्लिकल रिस्क मैनेजमेंट। यू कैन डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो अ बिट टुवर्ड्स बॉन्ड्स के तरफ, बॉन्ड फंड, और लॉन्ग टर्म रिलेटिवली बॉन्ड फंड ज्यादा नहीं, बिकॉज कैसा लॉन्ग टर्म यील्ड का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है इस बार। या तो दूसरा किया जा सकता है, हम लोग छोटा क्वांटिटी इन्वेस्ट करें, yeah, though what else can be done, what else can be done is stocks are more volatile, so some part of your portfolio of mutual fund या sectoral जो ETF है, sector specific mutual funds जो है उसके तरफ इन्वेस्ट करने का पार्टली काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग भी, कि आप स्विंग में इंटर किए 2 3 4 बार अगर ओपन एंडेड फंड है, बट उसमें एक कॉस्ट का इश्यू रहता है कि म्यूचुअल फंड में नॉट लाइक, सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज मेरा प्रेफरेंस है। उसमें सारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड तो अवेलेबल है नहीं,
बट उसका जो इनकम्प्लीट है हम लोग इंटरनेशनल जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उसके जरिए कंप्लीट कर सकते हैं। करंटली ये मार्केट अगर स्ट्रगल कर रहा है तो ये आईएनडी मनी जो इस्तेमाल किया जा सकता है इंटरनेशनल। Let me check if they have the SPX. Yeah, we have short is daily S&P 500 bull, different S&P 500 different S&P 500 exchange traded funds are available which are US based. I think if I search with the ticker I'll definitely find it. बट इसके जरिए हम लोग वी कैन डू आवर इन्वेस्टमेंट इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज। इंडिया से देखा जाए तो इंडिया में इनवर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लेना, फॉर एग्जांपल ये जो S ट्रिपल Q है, अगर नैस्डैक गिर रहा है, नैस्डैक इज फॉलिंग करेंटली, देखिए S ट्रिपल Q इज गोइंग अप विच इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बिकॉज नैस्डैक हैज गॉन डाउन। तो ऐसे इसको बोलते हैं इनवर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो लोग आप अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यू कैन लर्न मोर अबाउट दीज। तो इसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी पॉपुलर मेथड इन द ग्लोबल सिनारियो। तो आप डिफरेंट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में सोच सकते हैं। भले ही इनवर्स ईटीएफ इंडिया में लीगल नहीं हो, इवन इफ इनवर्स ईटीएफ इज नॉट लीगल इन इंडिया, वो लीगल ये डायरेक्ट ईटीएफ जो इनवर्स नहीं है, मतलब शॉर्ट की तरफ नहीं है, दोज आर लीगल। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे डाउ। डाउ में भी डेली में देखिए दिस बाई अटेम्प्ट के बाद वंस अगेन मोमेंटम डाइवर्जेंस क्लियरली चल रहा है। बायर्स का पावर धीरे धीरे जा रहा है, शॉर्ट मोमेंटम इज बियरिश, बाई ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी हैज फॉलन। यहाँ पे मेरा जो स्ट्रेंथ स्कोरिंग सिस्टम है वहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ये चार जो है, दिस इज वेरी बेसिकली जो हो रहा है ग्लोबल सेक्टर रोटेशन, ग्लोबल रोटेशन, सेक्टर नहीं कंट्री रोटेशन। अभी जहां पे दिख रहा है मुझे जो यूरोप गोइंग अप, सम मनीज आर गोइंग ऑन, आई एम श्योर इन, जो हम लोग लास्ट टाइम भी देखे थे कि सम मनी इज डेफिनेटली गोइंग इनटू चाइना। China and Hong Kong, there are at a very bottom level. We have shown you Hong Kong and China has been rising. यहाँ पे चाइना A50 शेयर का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे, it has been going up. So because of regulator एक्ट लेना चालू किए हैं चाइनीज, जो कम्युनिस्ट पार्टी का डायरेक्टेड जो एक्शंस होते हैं, दे हैव, वो लोग दिखाए हैं अपना रिजॉल्व। मार्केट में कुछ पैसा वापस आया है इन द चाइना A50 सेक्टर, और इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात किए थे। और उसमें इन्वेस्टमेंट सिमिलरली आपको बस ईटीएफ ढूंढना होगा। आई थिंक दिस इज अ गुड ईटीएफ। अगर मैं MSCI चाइना ईटीएफ, MSCI चाइना ए ईटीएफ या चाइना MSCI ETF शेयर्स अगर देखा जाए, इट हैज गॉन अप इन रिसेंट टाइम्स में, इट हैज बीन बैटर्ड, काफी बॉटम में था, दिस इज रिवर्सिंग। सो हम लोग जिनको स्टॉक्स का वोलेटिलिटी सूट नहीं कर रहा है, यू कैन गो फॉर सेक्टोरल exchange traded fund and mutual fund investments along with, I hope you are a Rainbow user, along with the Rainbow setup to gain from it. तो अभी जो वीकनेस दिख रहा है क्लियरली हमें दिख रहा है कि ओवरऑल यूएस इंडिसेस आर बैटर, और उसमें धीरे धीरे मोमेंटम का फेडिंग थोड़ा बहुत चल रहा है। सो यूएस का जो सेक्टोरल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उसमें आप अपना एक्सपोजर यू वांट टू रिड्यूस।
और इसके साथ साथ यूरोप हैज बीन राइजिंग, देयर हैज बीन अ कमबैक इन उसमें कमबैक हो रहा है एशियन शेयर्स में। मैं बहुत पहले ही बोला था लोग बात करेंगे निकेई के बारे में, बिकॉज निकेई इज अबाउट टू चैलेंज, बट निकेई आज थोड़ा वीक है, बट निकेई ओवरऑल सम सेगमेंट्स ऑफ एशिया हैज आल्सो बीन वीक। अगर हम लोग एक एमएससीआई की शेयर में जाएंगे, S&P SPDR MSCI Global Stock Market Exchange Traded Fund, दिस इज ग्लोबल स्टॉक मार्केट ETF, ये अभी भी बुलिश है। सो अभी भी इक्विटीज एज एन एसेट क्लास, ये देखिए जो सेल ऑफ हम लोग देखे थे फ्रॉम अगस्त 23 to October in the global markets, that got over in October, and after that the bull run जो चालू हुआ that is not over। तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा स्टॉक्स में रहिए, बट जैसे धीरे धीरे फेड हो रहा है, जिस ए सेक्टर में आपको दिख रहा है मोमेंटम फेड हो रहा है, यू कैन गेट आउट, यू कैन गेट आउट ऑफ द यूएस सेक्टर एंड गो फॉर दिस ग्लोबल स्टॉक मार्केट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो बेहतर होगा इस टाइम पे। या फिर वन कैन लुक फॉर अपॉर्चुनिटी की अर्ली अपॉर्चुनिटी। मैं थोड़ा वीकली चार्ट में जा रहा हूं इसके लिए। ये बैटर्ड हो गया था, ये दिस इज इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, जिसमें जैसे एचडीएफसी का हेवी वेटेज है, सिमिलरली चाइना का काफी वेटेज है, चाइना इज वेरी बिग इन इमर्जिंग मार्केट्स। सो इट हैज बीन बैटर्ड, काफी बैटर्ड हुआ था 2021 से, इट हैज बीन स्ट्रगलिंग। अब जो कमबैक हो रहा है, ये कमबैक हो रहा है अब आप लोगों को पता है अबव द लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ये जो रिस्क है दैट इज वेरी लिमिटेड एट दिस पॉइंट 960। प्लीज नोट कीजिएगा दीज आर डॉलर टर्म्स। तो 960 इज नॉट लाइक इंडियन रुपी, कैन बी कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट रिस्क कुछ लोगों के लिए, तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। बट इसमें जो भी है वी कैन सी अ कमबैक होने का, ये हम लोग चाइना में देखे थे। सो इफ चाइना स्टोरी इज कमिंग बैक, इमर्जिंग मार्केट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर लुकिंग बेटर। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे सिंगापुर का मार्केट, बिकॉज सिंगापुर भी चाइना के साथ है बीन वीक। सिंगापुर इज, आप लोग, आई होप आप लोग गए हैं सिंगापुर, इट इज अ ब्यूटिफुल प्लेस। I love the Marlan and those areas. I spent a lot of time during the area, those उस area पे, it was such beautiful. So यहाँ पे जो दिख रहा है, this is could be a comeback story similarly in Singapore as well. जैसे चाइना में चल रहा है, हांगकांग में चाइना इज जस्ट अ comeback. I said I will wait for the weekly green candle, and I'm waiting for the weekly green candle to seriously consider investing in Hong Kong and China, or even recommending investing in Hong Kong and China. So, but this can be a future comeback story. तो दिस इज, और इसके साथ साथ यूरोप में एक बार देखते हैं, क्योंकि यूरोप में अपॉर्चुनिटीज दिख रहा था। सो यूरोप वंस अगेन, इटली जो इतना दिन बुलिश था, इट इज शोइंग सम वीकनेस बट स्टिल बुलिश। जो बैटर्ड था दैट इज स्पेन, स्पेन काफी वीक था, स्पेन का आईबेक्स 35 एंड स्टिल वीकनेस इज परसिस्टिंग इन स्पेन। Then we had France ka index, it is bullish, made a new high. It is Europe looking strong. Then we have German or DAX future, mini DAX future coming from European exchange Eurex, and it is also bullish, 79% win probability, but not as strong as this phase. सो ब्रॉडली धीरे 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 ग्रेजुअली फेड हो रहा है वीकनेस इन डिफरेंट एरिया। मतलब ओवरऑल वीकनेस इन इक्विटी सेगमेंट में आया नहीं, कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स में वीकनेस, पॉकेट्स में स्ट्रेंथ। और जितना मुझे दिख रहा है कि जो मेजॉरिटी जो पॉकेट्स में वीकनेस आइदर है या वीकनेस दिख रहा है, दिस नंबर ऑफ पॉकेट्स इज एक्चुअली धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये एक कंसर्न होगा हमारे लिए। इसके साथ चलिए अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि इंडियन सेक्टर में इंडेक्स इंडिया,
और इंडेक्स इंडिया में हम लोग जिसके ऊपर नजर रखते हैं दैट इज दिस इज निफ्टी 500। निफ्टी 500 इन डेली चार्ट इज स्टिल बुलिश, 82% के आसपास दिखा रहा है बाय प्रोबेबिलिटी, which is quite good, but probabilities can fall as well. वो गिर भी सकता है but it's quite a good probability. मुझे जो कंसर्निंग लग रहा है कि कैंडल का साइज धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। सो इफ वी आर अ ब्रेकआउट, कैंडल का साइज बड़ा होना चाहिए एंड दिस इज एक्चुअली गोइंग अप। सो आई विल प्रेफर कि ये स्टॉप लॉस का जो लेवल है, ये लेवल हम लोग मेंटेन करें, और इसके साथ साथ जो जो भी स्टॉक है उसमें एक स्टॉप लॉस रखे, प्लेस स्टॉप लॉस, कि अचानक से झट से अंदर से, बिकॉज द चार्ट का स्ट्रक्चर के हिसाब से बोल रहा हूं, अभी इमीडिएटली कुछ दिख नहीं रहा है जो विच कैन हैपन, मे बी हाउथी रिबल्स विल अटैक और समथिंग, बट फ्रॉम द चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है कि थोड़ा बहुत कॉशियस रहना चाहिए। दिस इज द मोमेंटम हैज बीन फॉलिंग, ये एक अटेम्प्ट था, ब्रेकआउट हुआ है, दिस इज क्वाइट पॉजिटिव, बट अगर वो ब्रेकआउट का कंटिन्यूएशन ना होके, if it we don't see a continuation of the breakout and the momentum actually starts declining, then the individual stocks जो होंगे would will go down significantly. So मैं जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप लोग अपना स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सिस्टम में मेंटेन कीजिए। और दिस इज, अब जो सेक्टर्स में स्ट्रेंथ है दिख रहा है, और डबल स्टे, फॉर एग्जांपल निफ्टी 500 हम लोग कंपेयर करेंगे फ्रॉम फ्राइडे। तो टू आई हैव प्लेस्ड, सो फ्राइडे के कंपैरिजन में निफ्टी 500 इज मार्जिनली हायर, डाउन परफॉर्मेंस फ्रॉम कमोडिटी स्टॉक्स, आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट, डाउन परफॉर्मेंस फ्रॉम मिड कैप, डाउन परफॉर्मेंस फ्रॉम फार्मा, डाउन परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑटो, बट दिस इज राइजिंग। अगर ऑटो और फार्मा में चूज करने के लिए बोला जाए, करंटली auto would be better because one here strength is falling and it's still in the rising mode. Small cap, be careful, strength is in the falling mode. So be careful on the individual stock side, especially आप इस टाइम पे पोर्टफोलियो में रिलेटिवली हाई बीटा जो स्टॉक है उसमें स्पेशल अटेंशन डाल सकते हैं। यू कैन पुट स्पेशल अटेंशन टू दैम। Metal segment is falling because China has been weak. I'll be very careful on the metal side, especially इस time पे high debt on the metal and metal price is not going up. Plus China is weak. That means there will be oversupply of metals from China as well. So unless China comes back, metals weak जा सकता है. So metal, be careful. Media segment has been swing moving. So you should be more stock specific. Whereas energy segment has down performed. So only जो outperformance दिख रहा है थोड़ा बहुत, that is from the private bank and from the consumer durables this week. अब जो और एक इंडिया का जो अपॉर्चुनिटी है तो वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। इंडेक्स इंडिया 2, उसमें CNX 500 इज क्लियरली अप, वो तो दिख ही रहा है। वी हैव डिस्कस्ड ऑल, जो अदर जो सेगमेंट है एक बार चार्ट को एडजस्ट कर लेंगे। एक मतलब कल से कंपेयर कर रहा है, दो मतलब फ्राइडे से कंपेयर कर रहा है। सो निफ्टी 500 इज अप, इस बड़ा है ये। कंजम्पशन जो आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है थोड़ा बहुत एफएमसीजी से, एफएमसीजी को बढ़ना इज नॉट नेसेसरली, whereas other stocks are falling, that's not good. That is the move towards safety. Healthcare is struggling and now it's in a falling mode, the strength. Infrastructure is in a rising mode, little bit of outperformance भी है। IT segment का strength fall हो रहा है and it is significantly weak, 6 point एकदम down performance from IT segment, or down performance from oil and gas, public sector enterprise, MNC, हेल्थ केयर, तो चारों तरफ डाउन परफॉर्मेंस से ज्यादा दिख रहा है। तो सेक्ट
अच्छे बुल मार्केट में याद रखिएगा कि सेक्टर्स विल बी मच स्ट्रॉन्गर देन द ओवरऑल निफ्टी 500। सो वो मार्केट नहीं दिख रहा है मुझे, मेजोरिटी जो दिख रहा है वो सेक्टोरल मुझे डाउन परफॉर्मेंस से दिख रहा है। सो दिस टाइम इज टू स्टे कॉशियस। आई विल नॉट से मूव आउट ऑफ द स्टॉक्स, जो अच्छे स्टॉक है उसमें रहिए जरूर, जो हाई बीटा स्टॉक है उसमें मॉनिटर कीजिए, मॉनिटरिंग बढ़ा दीजिए, स्टॉप लॉस बढ़ा दीजिए, और मोमेंटम पे ध्यान रखिएगा। दिस टाइम पे कहीं पे मोमेंटम अगर फेड हो रहा है, जैसे एसटी मोमो बियरिश अलर्ट, आप स्टॉक्स में ऑन द डेली चार्ट यू कैन यूज। So, but stocks are overall bullish. It's a pocket of bullishness, not outright bullish. तो हम लोग जो लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एवरी वीक, सो वो लिस्ट में से ढूंढिए। आई थिंक यू विल फाइंड जिम स्टॉक्स भी आपको मिल जाएंगे उनमें से। तो ये अब हम लोग देख चुके हैं कि ओवरऑल जो एरिया है कि ओवरऑल जो आउटलुक है इसके साथ ऑन द इक्विटी मार्केट, इसके साथ अब मैं चला जाऊंगा थोड़ा बॉन्ड मार्केट में। और बॉन्ड मार्केट में हम लोग वीकली चार्ट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम लोग देख रहे हैं। तो और उसमें बॉन्ड में मेजर गेन आता है ऑन द लॉन्ग साइड, सो हम लोग लॉन्ग टर्म ही प्रेफर करते हैं। सो अनलेस हम लोग इंटरेस्ट रेट, अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट खाना चाहेंगे, विल गो फॉर द शॉर्ट एंड ऑफ द कार। इफ यू आर गोइंग फॉर द कैपिटल गेन, विल गो फॉर द लॉन्गर एंड ऑफ द कार। So currently what I'm seeing is the US 10-year bond, it's there is a green candle. So currently आप इस लेवल पे 3.99, ये जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस है, वहां पे एक अलर्ट डालना चाहेंगे क्रॉसिंग डाउन। और ये क्रॉसिंग डाउन का अलर्ट जब आएगा, वहां पे आप इन्वेस्ट करना चाहते होंगे कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, रादर जो टीएलटी है, आप यहाँ पे जाके यू कैन गो फॉर, सॉरी, यू कैन गो फॉर आईएनडी मनी पे जा सकते हैं। आईएनडी मनी पे जाके टीएलटी, टीएलटी जो है लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स अभी वंस द इंटरेस्ट रेट अगर नीचे जाएगा, अभी इंटरेस्ट रेट गोइंग ऑन द पॉजिटिव, वी हैव ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल है। तो ऑब्वियसली हम लोग अभी नहीं करेंगे, जब यहाँ पे रेड कैंडल आएगा देन वी गो फॉर द लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड बाय। सो करंट इज द एग्जिट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इफ यू आर यूजिंग द डेली मेथड ऑफ काइंड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, स्विंग इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स। ट्रेडिंग नहीं बोला जा सकता है क्योंकि विल नॉट बी शॉर्टिंग, वी आर ओनली गोइंग ऑन द लॉन्ग साइड। सो लॉन्ग ओनली काइंड ऑफ ट्रेड इसको बोल सकते हैं आप। सो फिर से हम लोग इसको टीएलटी को लॉन्ग करना पसंद करेंगे वंस द 3.99 ब्रेक्स डाउन। इंडिया में मेरा जो ख्याल है, इंडिया में आई विल गो फॉर कोई भी म्यूचुअल फंड या जो विच हैज been going for a long term bonds, and I'll recommend using the weekly chart. And when you see once again similar logic, when you get the red candle, इंडिया में आप थोड़ा लॉन्गर टेनियर में जाना जाना चाहेंगे बॉन्ड फंड में। और बॉन्ड फंड में आप लॉन्गर एंड में जाना चाहते हैं, व्हेन यू सी दिस सेल सिग्नल, this kind of red candle means red signal, when you see those are the times of going to the long term bonds fund। तो आप रेनबो के साथ ब्यूटीफुली बॉन्ड मार्केट में भी स्विंग ट्रेडिंग नहीं बोलूंगा, स्विंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंड यू कैन गेन अ लॉट इन दिस वन। सो ये रहे ब्रॉड फोकस कि ऑन द बॉन्ड साइड। अभी जल्दी देखेंगे कि करेंसी मार्केट में ओवरऑल क्या हो रहा है। हम लोग इंडिया का करेंसी देखेंगे क्योंकि ये करेंसी स्पेसिफिक नहीं है। करेंसी स्पेसिफिक मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जापानीज जेपीवाई आईएनआर, इसमें मैं डेली चार्ट इस्तेमाल करूंगा और मेरा ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। दिस इज prefer to I'll maintain the continue to with the short position। यूरो आईएनआर और जीबीपी आईएनआर में मेरा फुल एग्जिट होके बैठा है फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। मैं शॉर्ट ट्रेंड बियरिश चाहूंगा, मतलब रेड बैकग्राउंड।
और जीबीपी आईएनआर में भी सेम, मैं शॉर्ट ट्रेंड बियरिश चाहूंगा सेल के लिए, और बुल के लिए आई विल वांट द बैकग्राउंड। सॉरी, जीबीपी के लिए मुझे चाहिए कि दिस इज अ ग्रीन कैंडल, मतलब एग्जिट था, फिर आज एक रेड कैंडल बट छोटा, एक स्क्वीज्ड, दिस इज अ मिक्स मार्केट। सो माय बेस्ट ऑप्शन विल बी टू ब्रेक हियर, जब जीबीपी आईएनआर का 104 के नीचे विल स्टार्ट ब्रेकिंग, और फर्स्ट जो फोमो क्वांटिटी है 104.3 के नीचे जब वो सस्टेन करेगा, आई माइट गो फॉर अ फोमो क्वांटिटी। But still, I'm not very super convinced into going short. I want to see a more bigger candle and bigger break. This type of short candles, small candles are not good for trading. तो ये रहे मेरे करेंसी के आउटलुक। सो आई होप दिस, ये जो मेरा आउटलुक गिविंग दिस वीडियो हेल्पिंग यू, इफ दैट इज, अगर हेल्प हो रहा है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग, all the best from my side, and happy trading.